देश में आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है, लेकिन जाति जनगणना की सभी पार्टियों में अक्षरे लेने की होड़ मच गई। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली जाति जनगणना कब हुई और किसने कराई। जाति जनगणना पर देश की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, उनका क्या रुख था? जाति जनगणना क्यों रोक दी गई? भाजपा ने कब और किस राज्य में जाति जनगणना को सपोर्ट किया और जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को जानकारी दी कि मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराई जाएगी। देश में इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा, आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया है, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति की उच्च पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करनी है। 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल SC/ST कैटेगरी से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड किया जाता था। अब जातीय जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। जातियों की गिनती के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा। जनगणना एक्ट 1948 में SC/ST की गणना का प्रावधान है। OBC की गणना के लिए इसमें संशोधन कराना होगा। इसे OBC की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 SC, 748 ST जातियां हैं। 2011 में SC आबादी 16.6% और ST 8.6% थी। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी, जो 1931 तक चलती रही। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के स्थान पर सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। ST/SC की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में कहा था कि जनगणना उचित समय पर होगी और यह 2025 में शुरू हो सकती है, जिसका डेटा 2026 तक प्रकाशित हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 16 अप्रैल 2023 को कर्नाटक की कोलार में एक रैली के दौरान 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की और आरक्षण की 50% सीमा हटाने की बात कही। इसके बाद वे देश विदेश की कई सभाओं और जाति फोरमों पर केंद्र से जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे। हालांकि पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे समाज बटेगा। हालांकि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यूपीए सरकार ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस तो कराया, लेकिन जातिगत आंकड़े कभी जारी नहीं किए। इसलिए इसे आधिकारिक जाति जनगणना नहीं माना जा सकता। इस मामले में यूपीए का रुख अस्पष्ट था। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया। 2010 में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर
कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला नहीं किया। कांग्रेस समेत बीजेडी, एसपी, आरजेडी, बीएसपी, एनसीपी, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। टीएमसी का रुख अभी साफ नहीं है। पहले भाजपा जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए थे कि ये जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। बिहार ने अक्टूबर 2023 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। ऐसा करने वाला देश का वह पहला राज्य बना था। 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियां उठी। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बसपा नेता काशीराम ने की। भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।